हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जी के और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है हीट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हीट से। हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है जो एक बॉडी में दूसरी बॉडी में फ्लो करती है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है, एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, दूसरी का कम होता है, मतलब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो उस केस में जो हीट एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है। अब किसी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ हीट कितनी होती है वो डिपेंड करती है उस बॉडी के मास पे। फिर बात करते हैं हीट के यूनिट्स की। सीजीएस सिस्टम में देखें तो सीजीएस सिस्टम में हीट के यूनिट है कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी होता है 1 ग्राम प्योर वाटर का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं कैलोरी। अगर हम इंटरनेशनल कैलोरी की बात करें तो इंटरनेशनल कैलोरी क्या होती है? 1 ग्राम प्योर वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कैलोरी। अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें, एफपीएस सिस्टम में हीट के यूनिट है बीटीयू, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होते हैं 1 पाउंड ऑफ प्योर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं बीटीयू और ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक फिजिकल कॉज है जो डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो हीट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कौन डिसाइड करता है? जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है। अब जो हीट एनर्जी फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जब हमें फीवर हुआ होता है तो उस टाइम पे हम थर्मोमीटर से अपना फीवर चेक करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। कैसे पता चलता है? हम अपना फीवर चेक करने से पहले जो हमारा थर्मोमीटर होता है हम उसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल लो कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। थर्मोमीटर को मुंह में डालते हैं या बच्चों के केस में आर्मपिट पे भी थर्मोमीटर लगा देते हैं। तो जैसे ही थर्मोमीटर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो जो थर्मोमीटर है वो बीप करने लग जाता है। ठीक है, आजकल बीप करने लग जाता है। जो पहले वाले थर्मोमीटर थे वो हम वैसे ही 1-1.5 मिनट के बाद चेक कर लेते थे, मतलब 1-1.5 मिनट के बाद दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता था, ह्यूमन बॉडी का भी और थर्मोमीटर का भी। तो फिर हम थर्मोमीटर निकाल के हम देख लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर इतना है। कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, थर्मोमीटर का कम होता है? जैसे ही हम उसको अपने मुंह में लगाते हैं थर्मोमीटर को, तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है। हमारी बॉडी का हायर टेम्परेचर होता है, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है और थर्मोमीटर से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर बात करते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। अब टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल्स कौन कौन से होते हैं? अब जो थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर में 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। जो एक फिक्स पॉइंट होता है वो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो थर्मोमीटर के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज हम वाटर की बात करें तो वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो एक जो फिक्स पॉइंट होगा ना थर्मोमीटर का वो सेट होगा 0 डिग्री पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और जो दूसरा फिक्स्ड पॉइंट होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि जिसको कि स्टीम पॉइंट भी बोल देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को स्टीम पॉइंट भी बोल देते हैं। वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आएगा। तो पहले हम देखते थे जो टेम्परेचर होता था सेल्सियस में देखते थे और आजकल सेल्सियस को बोलते हैं सेंटीग्रेड। यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, बस नाम चेंज हुआ है। पहले सेल्सियस होता था, अब उसको हम सेंटीग्रेड बोलते हैं। जब टेम्परेचर हम केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं तो उस टाइम पे हम जो डिग्री वर्ड होता है ना, हम डिग्री वर्ड यूज नहीं करते। केल्विन जो स्केल है उसमें डिग्री वर्ड यूज
नहीं होता। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस। तो हमने किसी ऐसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है जिसका -39 डिग्री से कम है टेम्परेचर, ठीक है। सपोज -45 डिग्री है, -50 डिग्री है, तो उस केस में हम उसका टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे अल्कोहल थर्मोमीटर, क्योंकि जो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -115 डिग्री सेल्सियस। फिर अलग अलग थर्मोमीटर की रेंज देखते हैं। सबसे पहले आता है मरकरी थर्मोमीटर। जो मरकरी थर्मोमीटर है इसकी रेंज होती है -30 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक। सेकेंड है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसकी रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। और ये वाले जो थर्मोमीटर होते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस होती है। अगर हमने 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे का टेम्परेचर देखना है या फिर 268 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर देखना है विद हीलियम, तो उस केस में जो हीलियम वाला थर्मोमीटर है वो यूज होता है। अगर हमने 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का या फिर अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नोट करना है तो उसके लिए हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। जो ग्लेज्ड पोर्सिलिन बल्ब होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। फिर आते हैं प्लैटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर। जो प्लैटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर होते हैं इनकी रेंज होती है -200 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिर आते हैं एक थर्मोकपल थर्मोमीटर। इसकी रेंज होती है -200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक की। फिर एक होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अब जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर है ये क्या है? ये भी एक तरह का थर्मोमीटर ही है। इससे हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? अब किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब हम उसके पास भी नहीं जा सकते। तो अब होता क्या है, कुछ बॉडीज जब उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ग्लो करने लगती है, ब्राइटली ग्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन रॉड की बात करें, ठीक है। आयरन रॉड को जैसे हम गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे वो ग्लो करने लग जाती है, रेड हॉट हो जाती है। तो मतलब उनमें से रेडिएशंस अमिट होने लगती है। जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें से रेडिएशन अमिट होने लगती है, तो इसीलिए वो ब्राइटली ग्लो करने लग जाती है। जो कलर ऑफ रेडिएशन अमिट होती है ना बॉडी में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो उसमें से कलर ऑफ रेडिएशंस अमिट होती है। तो जो रेडिएशन पायरोमीटर है, रेडिएशन पायरोमीटर मेजर करता है बॉडी का टेम्परेचर बाय मेजरिंग द कलर ऑफ रेडिएशंस। जो उस बॉडी में से रेडिएशंस अमिट हो रही है ना, उन रेडिएशंस का जो कलर है उसको मेजर करता है जो पायरोमीटर है। रेडिएशन पायरोमीटर जो है वो उनका जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस का कलर है उसको मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आगे उसका जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेजर होता है। अब जो फर्नेस वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, तो उनका हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? हम फर्नेस के अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उनका। तो उस केस में हम जो रेडिएशन पायरोमीटर है इसी की हेल्प से हम उनका टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ये वाला जो थर्मोमीटर है वो ये बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता। ऐसे नहीं है कि हम इसको बॉडी के कांटेक्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने तो रेडिएशन मेजर करनी है ना, बॉडी का टेम्परेचर तो हम रेडिएशन से निकालेंगे, तो इसलिए बॉडी के कांटेक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिन बॉडीज का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उनका टेम्परेचर ये मेजर नहीं करता। क्यों नहीं मेजर करता? क्योंकि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उसमें से जो रेडिएशंस अमिट होती है ना वो बहुत ही स्मॉल रेडिएशंस होती है और उनको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ये उन बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करता है जिनका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। जैसे कि मेटालर्जिकल फर्नेस की बात करें तो उसके अंदर का टेम्परेचर हम रेडिएशन पायरोमीटर से ही मेजर करते हैं। फिर आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? It is a amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree. किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके यूनिट क्या होंगे? जूल पर किलोग्राम केल्विन। 1 calorie of heat is required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. एक जो कैलोरी होती है हीट की 1 कैलोरी से हम 1 ग्राम वाटर का जो
टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकते हैं। इसीलिए वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 4200 जाउल पर केजी केल्विन के ये इक्वल होता है। ये इसके कुछ यूनिट्स है, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, चांसेस तो नहीं है बट फिर भी कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर हम गैस के केस में बात करें, गैस के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब गैस के केस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ना बहुत सारे यूनिट, बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती है, ठीक है। इसको बहुत सारे तरीके से हम डिफाइन करते हैं। क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है ना, वो डिपेंड करती है बहुत सारी कंडीशंस पे कि हम गैस को किन कंडीशंस के अंडर हीट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस केस में जो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो अलग होगी। अगर हम गैस को हीट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस केस में जो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो अलग होगी। तो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature depends upon the condition under which gas is heated। ठीक है, अब ये कंडीशंस बीच में आ जाती है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम वाली होगी, कांस्टेंट प्रेशर वाली हो गई। फिर अगर हम यूनिट मास की जगह ले ले 1 मोल ऑफ गैस। अब हमने बात करी थी कि यूनिट मास ऑफ गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। अब हम बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए होगी उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। पहले क्या थी, पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट मास की। पहले हम गैस का यूनिट मास था जिसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, अब हम यूनिट मास की जगह ले रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस को हम हीट कर रहे हैं। तो अब उस टाइम पे गैस का जो टेम्परेचर है उसको बाय यूनिटी इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के भी फिर आगे 2 टाइप्स हो गए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर लास्ट आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी की लेंथ, बॉडी का सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम, ये तीनों चीजें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो लेंथ इंक्रीज होती है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंसिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। और जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।